मतलब मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? कब से आपकी बेटी मिसिंग है? साहब पिछले 2 दिन से ना उसका फोन लग रहा है ना उसकी कोई खबर है साहब। यहाँ आसपास किसी से उसकी कोई दुश्मनी या फिर किसी लड़के से कोई बातचीत? नहीं साहब, मेरी बेटी इन सब से दूर थी। हाँ, बस वो वीडियो बनाती थी साहब। वीडियोस? कैसा वीडियोस? वही सब डांस करती थी, वीडियो बनाती थी, अपलोड करती थी और फॉलोवर भी थे बहुत सारे। आईडी चेक करना। जी सर। गिरा सर 20,000 फॉलोअर्स। देखिए, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी। छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी डिटेल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जी साहब। दिखा दिखा, मुझे भी दिखा। ये देखिए पापा। अरे वाह, क्या डांस किया तूने। अच्छा हुआ ना पापा? हाँ, अच्छा है तो अच्छा लगेगा ही। दीजिए, जल्दी अपलोड कर दीजिए। हाँ, इसको अपलोड कर दे जल्दी जल्दी। आप ही की वजह से ये इतनी बिगड़ गई है। पूरा दिन फोन में मुजरा करती रहती है। माँ, उसे मुजरा नहीं कहते, डांस कहते हैं। पता है तेरा डांस। हमको समझ में नहीं आता, आपको प्रॉब्लम क्या इसके डांस से? आप ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो आपको भी साड़ी पहना के मुजरा करवाऊंगी। तुझे पता है निशा के फॉलोअर्स कितने बढ़ गए हैं? हाँ, मैंने देखा। लास्ट टाइम में 10,000 थे। मैं सोच रही हूँ मैं भी उसकी तरह वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। अगर उसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? हाँ, सही कहा। वैसे भी तू उससे ज़्यादा सुंदर है। और वैसे भी मुझे उसके वीडियो उतने भी खास नहीं लगते हैं। मुझे भी। और दोस्तों, क्या हाल? अरे निशा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम लोग बताओ कैसे हो? हम भी ठीक है। तेरे तो काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए यार। है ना?
इसलिए आजकल मैं रोज वीडियो बना रही हूँ ताकि ऐसे जल्दी से जल्दी मेरे फॉलोअर्स बढ़ते रहे। हाँ, ऐसे बहुत जल्द फेमस भी हो जाएगी तू। और फिर तो तू हमें भूल ही जाएगी। तुम लोग ये कैसे बात कर रहे हो? तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग को मैं कैसे भूल सकती हूँ? जब लोग बड़े बन जाते हैं ना तो उनके दोस्त भी बड़े लोग ही होते हैं। लेकिन मैं चाहे कितने भी बड़े बन जाऊँ, मेरे दोस्त हमेशा तुम लोग ही रहोगे। हाँ देखते हैं। निशा, निशा, आई, तुम लोग रुको दोस्तों, मैं बाद में मिलती हूँ। देखा तूने, थोड़े फॉलोअर्स के साथ साथ इसका घमंड भी कैसे बढ़ गया। अक्सर ऐसा ही होता है। क्या हुआ माँ? दोस्तों के साथ अगर अड्डा मारना हो गया हो और डांस से फुर्सत मिल गई हो तो मैंने कपड़े रख दिए हैं, उन्हें सुखा देना। मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? बस इतनी सी बात, मैं अभी कर देती हूँ। जा। माँ सुनो ना, आज बाजार से पनीर लेके आना। तेरे बाप ने तो जायदाद खोल के रखी है, लेके आती हूँ मैं पनीर, खिलाती हूँ तुम लोगों को। मैं थक चुकी हूँ लौकी की सब्जी खा खा के। ठीक है, जा काम कर। पनीर खाना है। আমাদের বকুল তলায় ভিড় জমেছে, বসেছে মেলা, দেখতে যাব আমি তুমি। भैया ये देखे ना, फोन में क्या हो गया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो ऑफिस चाहिए तो लेंगे रुपए को दुकान से। इसका तो डिस्प्ले गया है, नया डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। कितना लगेगा भैया नया डिस्प्ले लगाने में? ओरिजिनल तो इसका नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट अच्छा वाला का 5,000 पड़ेगा। 5,000? इतना ज्यादा? भैया थोड़ा कम नहीं होगा क्या? आपकी दुकान से मोबाइल लेके गए थे। जितना लगेगा उतना ही बोला मैंने, ज्यादा नहीं बोला मैंने। ठीक है भैया, आप ठीक कर दीजिए, मैं मैनेज करती हूँ। ठीक है फिर कल शाम को आ जाइए। बस बस। ये ले ये पनीर की सब्जी, और दूं आपको? थोड़ा सा तो। खाना तुझे खाने के लिए दिया है, खेलने के लिए नहीं। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हो? खाना खा लो। वो पापा, मेरा फोन वीडियो बनाते बनाते टूट गया और अभी उसे बनाने में 5,000 रुपया लगेगा। मैं क्या करूँ? रोते नहीं, हम कुछ करते रोते नहीं, खाना खाने से हम रोते नहीं। हम करते हैं कुछ, लो खाना खा लो, खाने से हम रोते नहीं। मेरे पास इतने ही हैं। सब मिला के तो 3,000 ही हो रहे हैं। तो उसको यही दे देते हैं, बोलेंगे दुकानदार से बात करनी। हाँ सही है, चलो। निशा बेटा, जी बाबा। ये लो, तुम्हारी माँ के पास और मेरे पास जितने थे मिला के दे दिए। दुकानदार को बोलना कुछ कम कर देने के लिए, देखता हूँ कल कुछ और देता हूँ। थैंक यू बाबा। जीते रहो। भैया मेरा फोन हो गया क्या? हाँ हो गया, एक सेकंड। ये लीजिए। ये लीजिए भैया।
ये तो सिर्फ 3,000 है। भैया फिलहाल मेरे पास इतना ही है, बाकी आपको मैं बाद में दे दूंगी ना प्लीज। ठीक है, पर दे देना याद से। ठीक है भैया। जिस दिन आपकी बेटी मिसिंग थी उस दिन आप लोग कहाँ थे? साहब मैं टोटो चलाता हूँ साहब, सुबह निकलता हूँ, रात को घर आता हूँ साहब। और आप? साहब मैं दूसरों के घर पे काम करती हूँ, तो सुबह निकलती हूँ, शाम को आती हूँ। इसका मतलब पूरे दिन आपकी बेटी घर पे अकेली रहती है? जी साहब। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढें। हम आसपास कहीं पूछताछ करते हैं, अगर कुछ पता चलेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? साहब मेरी बेटी जिंदा तो होगी ना साहब? देखिए, फिलहाल तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर आप लोग हिम्मत रखिए, हम चलते हैं। चलो। इनकी बातों से लगता है इनको खुद भी इनकी बेटी के बारे में कुछ खास पता नहीं है। बिल्कुल सर, पूरे दिन तो माँ बाप घर के बाहर ही रहते हैं, इसके पीछे इनकी बेटी क्या कर रही है इनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। एक काम करो तुम लोग यहाँ आसपास कुछ पूछताछ करो, किसी को निशा के बारे में कुछ पता है कि नहीं, ठीक है? हेलो। ये रहे निशा के फैंस। तुम लोग निशा को कब से जानते हो? बचपन से सर। ज़्यादातर वक्त निशा किसके साथ बिताती थी? वैसे तो वो ज़्यादातर वक्त घर पे रहते थे और फोन्स पे रील्स बनाते थे, मगर कुछ महीनों से उसकी बातचीत एक लड़के से होने लगी। हाँ सर, और मैंने उस लड़के को काफ़ी बार उसके घर भी जाते देखा। तुम लोग जानते हो वो लड़का कौन है? कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन वो उसे फ़ोन के शॉप में ही मिला था और उसने ही उसके पैसे भी कम कराए थे। क्या? हाँ सर, उस दिन वो जब आ रही थी फ़ोन शॉप से। अरे निशा, कहाँ जा रही है? वो मैं थोड़ा बाजार गई थी। अच्छा, लगता है इंस्टाग्राम से पैसे आने लगे तभी शॉपिंग चल रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है, 2 दिन से तेरा वीडियो नहीं आ रहा है, फॉलोअर्स बढ़ते वीडियो कम हो गए। वो कल ना मेरा फोन टूट गया था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाई। अच्छा, अभी वही फोन लेके आ रही हूँ। और तुझे पता है वहाँ पे क्या हुआ? एक लड़के के वजह से ना मुझे 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। वो कैसे? लड़के ने बोला डिस्काउंट करने के लिए और वो सब वालों ने कर भी दिया। अब तो तुझे उसे पटा लेना चाहिए यार। हट पागल, कैसे बात कर रही है? ठीक है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। हाँ? तुम लोगों को पता है वो फ़ोन शॉप किधर है? हाँ सर, वो सब तो जंगार मोड़ में ही है। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम तुम लोगों को कांटेक्ट करेंगे। ओके सर। इनके नंबर्स ले लो। ओके सर, नंबर बोलो। एक्सक्यूज मी, यहाँ फ़ोन रिपेयरिंग कौन करते हैं? क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ सर, कुछ महीने पहले आई थी अपना फ़ोन बनाने। तुम्हारे शॉप में इतने लोग आते हैं, तुम्हें ये लड़की याद कैसे है? वो भी ये बात काफ़ी महीने पहले की है। क्योंकि सर जब वो आई थी फ़ोन लेने के लिए तब उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, और फिर अरे इतने में नहीं होगा, आप फ़ोन दीजिए, जब पैसे होंगे तब लेके जाइएगा। अरे भैया ऐसा मत कीजिए ना, इस फोन से ही मेरा काम होता है। अगर आप फोन ले लेंगे तो मैं आपको कैसे पैसे दूंगी? ये मेरी सर दर्द नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था 5,000 लगेंगे। पैसे लेके आइए, फ़ोन लेके जाइए। भैया मुझे बस 2 दिन दीजिए, 2 दिन में मैं आपको पूरा पैसा दे दूंगी। उसकी क्या गारंटी आप वापस आओगे? पूरा तो भरोसा कीजिए ना भैया। क्या हो गया भैया?
अरे भैया, इनको पहले ही बोला था फोन बनने में 5,000 लगेंगे, अभी 3,000 दे रही है, बोले 2,000 बाद में देगी। मेरे पास फिलहाल है नहीं, वरना मैं दे देती। ठीक, अब थोड़ा सा साइड हो जाइए। भैया सुनना, ये लीजिए। मैं जाऊं? हाँ। और बाकी के पैसे? वो मेरी तरफ से आपके लिए डिस्काउंट। सच में? हाँ। थैंक यू भैया। उसने ऐसा क्या कहा तुम्हारे कान में जो तुमने उसे जाने दिया? सर उसने कहा कि पैसा वो दे देगा, लड़की को जाने दो, तो मैंने जाने दे दिया। अब पैसा लड़की दे या वो दे, मुझे तो पैसे से मतलब है। क्या तुम उस लड़के को जानते हो या फिर वो कहाँ रहता है? सर पता होता तो आपसे पहले मैं पकड़ता, साले ने अभी तक 2,000 नहीं दिया। तो तुमने उसे बिना पैसे लिए जाने कैसे दिया? सर उसके पास कैश नहीं था, उसने कहा पास में एटीएम है, वहाँ से निकाल के दे रहा है। साला कमीना आज तक निकाल के नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो कैमराज लगे हैं। सर उस केस के बाद ही लगाया है, पहले लगा लिया होता तो 2,000 बच जाते। ठीक है, अगर उस लड़के के बारे में कुछ भी पता चलता है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करिए। बिल्कुल सर। यहाँ तो डेड एंड है, अब क्या करें? इस दुकानदार के बातों से पता चलता है कि निशा के परिवार को निशा के बारे में कुछ नहीं पता था, या फिर निशा के परिवार हमसे कुछ छुपा रहे। लेकिन सर वो लोग खुद ही परेशान है अपनी बेटी को लेके, वो लोग क्यों कुछ छुपाएंगे हमसे? यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। हमें उनसे फिर से एक बार पूछताछ करनी चाहिए, क्या पता वो कुछ बता दें हमें। जी सर। सर निशा के फ़ोन की आखिरी लोकेशन आई है, लेकिन ये तो शहर से बहुत दूर है। तुम एक काम करो, तुम उस लोकेशन पे जाओ और मैं उसके परिवार के पास जाता हूँ, क्या पता वो हमें कुछ बता दे। ठीक है? ओके सर। लेट्स गो। आप उनको सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? कैसे बताएं, इन्होंने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? 3 दिन से हमारी बेटी गायब है, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। चुप करो, कम से कम भगवान के लिए ऐसी ऐसी बातें ना करो। हमारी बेटी जहाँ भी होगी, जैसी भी होगी, सही सलामत होगी। घर पे कोई है क्या? देखिए, अगर आप लोगों को उस लड़के के बारे में कुछ भी मालूम है, चाहे नाम या घर का एड्रेस या वो लड़का कौन है, तो हमें बता दीजिए। बिना पूरी जानकारी के हमारे लिए ये केस सॉल्व करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी बेटी आप लोगों को सही सलामत मिल जाए, तो आप लोगों को हमें पूरी सच्चाई बतानी पड़ेगी। आप लोग जितना लेट करेंगे, आपकी बेटी के ऊपर खतरा उतना बढ़ता जाएगा। आप बता दीजिए अभी। कुछ महीने पहले निशा एक लड़की से मिलने लगी थी। वो काफी खुश थी उससे मिलने के बाद। हमें भी उससे मिलाया।
अच्छा लगा, हमने रोका नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, बेटी भी खुश थी, हम भी खुश थे, मगर अचानक निशा बेटी खाना खा लो। तुमने कुछ कहा उससे? नहीं, पर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है। शायद रोहित से झगड़ा हुआ होगा। हो सकता है। क्या रो क्यों रही हो? निशा अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गई है, और आसपास के लोगों से भी पूछ के आए मैं, पर वो कहीं पे भी नहीं है। घबरा मत, तो आ जाएगी, घबरा मत, तुम रो के मत रो, मत तो आ जाएगी, हम देखते हैं। हमने काफी वेट की, लेकिन वो आई नहीं। तो आप लोगों ने ये बात पहले हमसे क्यों छुपाई? क्योंकि साहब, आपसे पहले हम 2-3 थाना गए थे। हमारी सारी बात सुनने के बाद उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखा, क्योंकि उनको लगा कि आपकी बेटी बालिक है और उसी लड़के के साथ भाग गई होगी। जी साहब। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी सच में भाग गई हो, इसलिए आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं कर रही है। नहीं साहब, हमने आपसे एक बात छुपाई थी। कौन सी बात? कुछ दिन पहले एक कॉल आया था उसी लड़के का। उसने कहा कि आप निशा को भूल जाओ, अब वो वापस नहीं आएगी कभी भी। बातों ही बातों में एक आवाज आई, गड्ढा और गहरा करो। जैसे जैसे मैंने उससे सवाल पूछा, उसने फोन कर दिया और मोबाइल ऑफ कर लिया। सर, क्या आपके पास अभी भी वो नंबर है? जी साहब। साहब। हेलो रिया, आई एम सेंडिंग यू अ नंबर। जल्दी से पता करो कि ये नंबर कहाँ पे है अभी। यस, जस्ट ट्रैक दिस नंबर। ओके। क्या आप लोगों के पास कोई तस्वीर है उसकी? आपके पास होगा, आप देखिए ना। आप लोगों को पता नहीं कि आप लोगों की इस गलती की वजह से आप लोगों को क्या भुगतना पड़ेगा। ऑफिसर विवेक। हाँ विवेक, बोलो। सर, यह एक ढाबा में पूछताछ करने के बाद पता चला है कुछ दिन पहले यहाँ निशा आई थी और उसके साथ 3 लड़के भी थे। वेरी गुड। एक काम करो, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ, पूछो उन ढाबे वालों से कि क्या वो वही लड़का है जो उस दिन आया था। क्या ये वही लड़का है सर? हाँ, ये वही है। विवेक, आई एम गेटिंग अ कॉल, यू जस्ट कीप अपडेटिंग मी, ओके? या बाय। हाँ रिया, बोलो। सर, आपने जो नंबर भेजा था उसका लोकेशन अभी मिल चुका है। वेल डन। जहाँ पे विवेक सर है उसका ठीक 10 किलोमीटर दूरी में लास्ट वो फोन यूज हुआ था। ओके, यू सेंड मी द एग्जैक्ट लोकेशन एंड मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेज रहा हूँ। पता करो ये लड़का कौन है, कहाँ रहता है। आई नीड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस गाय। ओके सर, बाय।
आयशा यही घर है? जी सर यही है, लोकेशन में भी यही दिखा रहा है और मैंने रजिस्टर एड्रेस भी चेक किया था, उसमें भी यही दिखा रहा था। ठीक है, पीछे जाओ। कहाँ है निशा? बता निशा कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। तो फिर क्या हुआ? रोहित, एक बात पूछो? हाँ बोलो। तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं जाओगे ना? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता। अच्छा, तो हमेशा मेरे साथ ही रहोगे? बिल्कुल, और ऐसे भी शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। तो मतलब कि तुम मुझसे सच में शादी करोगे? अगर तुम्हें नहीं करना है तो बता दो। नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। मजाक कर रहा अगर इतना ही मिस कर रहे हो तो आ जाओ मेरे घर। क्या सच में? और तुम्हारे मम्मी पापा? माँ बाबा तो काम पर गए हैं ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, बाय। जब सब कुछ ठीक था तो फिर अभी निशा कहाँ है? एक दिन निशा मेरे पास भागते हुए आई के बोली, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैं तुमसे क्यों मजाक करूंगी? पिछले 10 दिनों तक मेरा तबीयत सही नहीं था, इसलिए मैंने चेक कराया तो मुझे पता चला। मुझे पता नहीं अभी मैं क्या करूं। तुम घबराओ मत, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वो लोग तो मुझे जान से ही मार देंगे। कहा ना तुम घबराओ मत, मैं कुछ सोचता हूँ।
क्या देख रहा है फोन में भाई? क्या हो गया? तो इतना टेंशन में क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। कैसी प्रॉब्लम भाई? मेरा जिस लड़की के साथ चक्कर चल रहा था वो प्रेग्नेंट हो गई है। क्या? अब तो उससे शादी करेगा? पागल है क्या? मैं तो बस मजे ले रहा था। मुझे क्या पता ये मजा मेरे लिए सजा बन जाएगा। अब तू क्या करेगा भाई? मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूंगा। अगर उसने उसके घर वालों को बोल दिया तो मैं पूरा फंस जाऊंगा। तो टेंशन मत ले, मेरे पास एक प्लान है। सच में? हाँ। मैं बताए हुए लोकेशन पे आ चुका हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं आ रही हूँ, बस बैग पैक कर रही हूँ। ठीक है। निकाल निकाल। निशा तुम्हारे फ़ोन में बैलेंस है? हाँ है। थोड़ा सा तुम्हें एक कॉल करना है। चलो मैं अभी आता हूँ। कैश नहीं है, कैश बोलो तो बोले। चाय आ गया? ये हम कहाँ आ गए रोहित? तुम चिंता मत करो, हम ऐसी जगह पे है जहाँ हमारे सारे प्रॉब्लम का सलूशन है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? सुन बे, हो सके तो अपनी बेटी को भूल जा। तेरी बेटी वापस नहीं आने वाली। गड्ढा थोड़ा और गहरा खोदो। यस विवेक। सर, आपने जो लोकेशन भेजी थी वहाँ पे निशा की लाश मिली है। परिवार को खबर कर दिया? हाँ सर।
ठीक है। तूने सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि उसके पेट में पलते हुए बच्चे को भी जान से मार दिया। मन तो कर रहा है तुझे इसी वक्त जान से मार दूं, लेकिन कानून की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए। लेकिन तुझे तो मैं फांसी चरा कर ही दम लूंगा। ले जाओ इसे। ऑनलाइन दुनिया के चमक दमक के पीछे कई बार अंधेरे सच छुपे होते हैं। हर रिश्ता विश्वास के लायक नहीं होता। अपने बच्चों पर नजर रखिए, उन्हें समझाइए, उनकी बातें सुनिए। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी छुपी हुई बात उनकी जिंदगी खत्म कर सकती है। निशा के साथ हुआ जुर्म ने भी सिर्फ एक बेटी को नहीं बल्कि एक माँ बाप के सपने को भी छीन लिया। ऐसे गुनहगारों का अंजाम सिर्फ मौत या जेल है, लेकिन असल इंसाफ तभी होगा जब हम सब मिलके अपनी बेटियों की हिफाजत करेंगे। इसलिए हम आप सभी से कहना चाहते हैं, सावधान रहो इंडिया।